अगर आप भी मनीष कश्यप को सच में सन ऑफ बिहार समझते हैं, एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं, तो समझ जाइए कि आप भी भाजपा और आरएसएस के फैलाए जाल में फंस चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे इस आदमी की असल हकीकत, जो बहुत कम लोगों को पता है। मनीष कश्यप, जिसे आपने कभी ना कभी फेसबुक या यूट्यूब पर चीखते चिल्लाते हुए वीडियो बनाते हुए देखा होगा। इसे पता है कि हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए क्या करना है, कैसे कुछ भी हरकत करके सुर्खियां बटोरनी है। तमिलनाडु बनाम बिहार वाले मामले में इसका असल रूप देखने को मिला था, जब इसने फेक वीडियो बनाकर देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की। तब जांच में पता चला था कि इसे योजनाबद्ध तरीके से सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उसी वक्त बीबीसी के पूर्व पत्रकार नीरज प्रियदर्शी ने इसे लेकर पड़ताल की थी। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा था कि सन ऑफ बिहार के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। कैसे, बताते हैं। इस पूरे गेम प्लान का मास्टरमाइंड है लंदन में रहने वाला राकेश पांडे। राकेश ही मनीष कश्यप का मुख्य फाइनेंसर है। वो बीजेपी का भी एक बड़ा फाइनेंसर है। राकेश मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है और लंबे समय से संघ से जुड़ा रहा है। राकेश पांडे की खबरें करीब से करने वाले पत्रकार बताते हैं कि राकेश एक फ्रॉड है। ये कोई करोड़पति नहीं है, ढोंगी है। लंदन में अपनी जान बचाने के लिए रहता है। दरअसल ये भारत में दर्जनों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है, जिसकी वजह से इसको अपनी जान का डर बना रहता है। इसीलिए सबसे दलाली के नाम पर पैसा लेकर ये लंदन भाग गया है। सिर्फ पत्रकारों के संपर्क में रहता है ताकि प्रशासनिक मदद मिलती रहे। फिलहाल राकेश पांडे के पास हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जो उसके जानने वालों के मुताबिक उसने बीते महज 10 से 12 सालों में ही बनाई है। फिलहाल वो ब्रावो फार्मो नाम की एक दवा कंपनी का भी मालिक है। भारत समेत कई देशों में उसके दफ्तर हैं। राकेश पांडे की सबसे खास बात है कि वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं से संपर्क में रहता है। ये फोटो इस बात की सबसे बड़ी सबूत है। पत्रकार नीरज प्रियदर्शी की पड़ताल में पता चला कि 2016-17 में राकेश पांडे और मनीष कश्यप की नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त तक मनीष कश्यप को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब वो राकेश पांडे के संपर्क में आया तो सच तक न्यूज चैनल की शुरुआत हुई। इस चैनल का असली मालिक राकेश ही है। मनीष कश्यप सिर्फ कठपुतली है, जो राकेश पांडे के इशारों पर चलता है। जिन जिन मुद्दों पर राकेश पोस्ट करता है, उन्हीं मुद्दों पर मनीष कश्यप भी बात करता है। जिन जगहों पर राकेश जाता है, उन्हीं जगहों पर रिपोर्टिंग करने मनीष कश्यप भी पहुंच जाता है। ऐसा पैटर्न अलग अलग समय पर कई मामलों में देखने को मिला है। जेल से छूटने के बाद बीजेपी में शामिल होकर मनीष कश्यप ने इस बात के और ज्यादा ठोस सबूत दे दिए। फिलहाल आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसने एक बार फिर सुर्खियां बटोरने के लिए वीडियो बनाई है। वीडियो बनाकर अपने अकाउंट से शिकायत की है कि इस जैसे बीजेपी के छुटपटिया नेताओं की बिहार में सुनवाई नहीं होती। कोई ऑफिसर, सीईओ, एसओ, एसटीओ या हॉस्पिटल हो, कहीं भी बीजेपी के विधायकों और नेताओं की बात कोई नहीं सुनता। साथ ही मनीष कश्यप ने पीएम की रैली में लोगों को न जाने की भी सलाह दी है। दरअसल बिहार के विक्रमगंज में 30 मई को पीएम मोदी रैली करने वाले हैं, तो मनीष कश्यप ने वीडियो बनाकर लोगों से उसमें शामिल न होने की अपील की है। इसके साथ ही उसने ये भी दावा किया है कि पीएम की रैली में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है, इसलिए उन्हें लगता है कि बिहार में सब ठीक है। जब पीएम की एक रैली फ्लॉप होगी, तब उन्हें बिहार की समस्याएं समझ आएंगी और बिहार में विकास होगा। मनीष कश्यप ने लोगों से कहा कि बीजेपी के नेता उन्हें पीएम मोदी की रैली में आने का निमंत्रण देंगे। पैसे का लालच दिया जाएगा, लेकिन इस रैली में मत जाइएगा। अब यूट्यूबर के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर मनीष कश्यप किस बात पर नाराज है जो उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, या फिर इसके पीछे भी कोई सोची समझी साजिश है।